Hello friends, as we see in the previous video, the summary of the book The Power of Now. So इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस बुक का ओरिजिन कैसा हुआ है। ऑथर ने इस बुक में पास्ट के बारे में कम वर्णन किया है या उन्होंने उस बारे में सोचा भी नहीं, ऐसा उन्होंने कहा है। ऑथर बोलते हैं कि वो स्पिरिचुअल टीचर कैसे बने और ये बुक एग्जिस्टेंस में कैसी आई ये वो बताते हैं। जब वो 13 ईयर के थे तब कम्प्लीटली कंटिन्यूस एंग्जाइटी के दौर से गुजर रहे थे, साथ ही सुसाइडल डिप्रेशन से। और उन्हें ये बताते वक्त अभी ये लग रहा है कि वो कुछ पास्ट के बारे में बोल रहे हो या किसी और की लाइफ के बारे में, क्योंकि वो सब कम्प्लीटली भूल चुके हैं प्रेजेंट में रह रहकर। एक रात उनके 29th बर्थडे के बाद वो भय की फीलिंग के साथ अचानक से जागते हैं। वो इस तरह पहले भी जागे हैं, लेकिन ये फीलिंग काफ़ी इंटेंस थी, ऐसा वो बताते हैं। वो रात की शांति, ट्रेन की आवाज़ें, ये सब काफ़ी अलग सा, विरोधी, मीनिंगलेस था, लेकिन ये सब उन्हें डिस्गस्टिंग लगने का, इवन खुद की लाइफ भी उन्हें डिस्गस्टिंग लगने लगी। उन्हें लगने लगा कि बर्डन के साथ लाइफ कैसे जीऊँ, इस स्ट्रगल के साथ कैसे कैरी ऑन करूँ। उन्हें सब नाश हो रहा है ये लगने लगा और आगे जीने की वजह ही नहीं दिख रही थी। उनके माइंड में यही चल रहा था कि वो अब नहीं जी सकते खुद के साथ। देन सडनली वो अवेयर हुए खुद के थॉट के कि मैं एक हूँ या दो। अगर वो खुद के साथ नहीं जी सकते यानी कि वहाँ दो है, आई और सेल्फ। फिर वो सोचते हैं इसमें से एक ही रियल है। उन्हें अजीब लगा इस अनजान रियलाइजेशन से, लेकिन अभी वो फुल्ली कॉन्शियस है और एक्स्ट्रा कोई थॉट्स नहीं है। उन्हें फिर एक ऊर्जा का भंवर फील हुआ जो पहले स्लो था फिर एक्सेलरेट होने लगा। उन्हें बहुत डर था और उनकी बॉडी शेक करने लगी थी। उनके मन से अचानक आवाज़ आई कि कुछ भी विरोध ना करे। वो शून्य में चले गए थे। उन्होंने फील किया कि शून्य बाहर नहीं उनके अंदर ही है, तो कोई डर नहीं है और उन्हें नहीं पता करना आगे क्या होगा। ऑथर सुबह सोने के बाद उठते हैं तब बर्ड की आवाज़ से उठे जो विंडो के बाहर थी। उन्होंने ऐसी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। उनकी आइज़ तो क्लोज ही थी और उन्होंने एक प्रीशियस डायमंड की इमेज देखी। हाँ, क्या डायमंड भी आवाज़ कर सकता है? उन्होंने आइज़ ओपन की और पहली लाइट कर्टन से फिल्टर होकर आती है। बिना किसी थॉट के उन्होंने ये सब रियलाइज़ किया। उन्हें पता था कि काफ़ी लाइट है जो कर्टन से फिल्टर होकर आ रही है, ये प्रेम है। उनके आंसू निकल आए। वो रूम में गए, रूम को देखने लगे। उन्हें लगने लगा कि ये सब उन्होंने पहले नहीं देखा, सब फ्रेश था। उन्होंने चीज़ें, पेंसिल, बॉटल उठाई, उनकी ब्यूटी को देखा। वो बताते हैं कि उस दिन उन्होंने इस अर्थ पे जीवन का मिरेकल देखा, जैसे उनका फिर से जन्म हुआ हो। नेक्स्ट 5 मंथ्स तक वो काफ़ी शांति एवं परमानंद की स्टेट में थे। उसके बाद ये सब उनके नेचुरल स्टेट बन गया था। उन्होंने रियलाइज़ किया कि कुछ न्यू मैंने ऐड नहीं किया, ये सब ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। उसके बाद वो स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने लगे, स्पिरिचुअल टीचर के साथ टाइम स्पेंड करने लगे और रियलाइज़ किया उन्होंने कि जो सब लोग ढूंढ रहे हैं वो सब मेरे साथ ऑलरेडी हो चुका है। उन्होंने उस रात जो प्रेशर से सफ़र किया, उनकी जो कॉन्शियसनेस आई, ये सब माइंड का फिक्शन था, ये जाना। और ये विड्रॉल काफ़ी कंप्लीट था क्योंकि सफ़रिंग फॉल्स थी, जैसे टॉय से प्लग निकाल लिया हो। जो उस दिन
छूटा वो आज जैसे है वैसे उनका रियल नेचर था। कॉन्शियसनेस ये प्योर स्टेट है आइडेंटिफिकेशन का। उसके बाद उन्होंने इनर टाइमलेस एंड डेथलेस स्टेट में भी जाना सीखा, जिसमें वो शून्य थे और फुल्ली कॉन्शियस भी। उन्होंने कंपैरिजन की सीमा भी एक्सपीरियंस की। टाइम कब आएगा ये सब उन्होंने सोचना छोड़ दिया। उनके कोई रिलेशनशिप्स नहीं थे, जॉब नहीं थी, घर नहीं था, कोई आइडेंटिटी नहीं थी। फिर भी उन्होंने 2 साल पार्क में बैठकर काफ़ी खुशी वाले स्टेट में बिताए। बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आए गए, लेकिन इन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी शांति, जो कभी नहीं खोई। कभी कभी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता था और बाकी लोग फील भी कर सकते थे। कुछ टाइम बाद लोग उनके पास आते और कहते, ये मुझे भी चाहिए जो आपके पास है, क्या आप ये मुझे दे सकते हो, या बताओ इसे कैसे पाया जा सकता है। एंड ऑथर उन्हें बोलते थे कि आपके पास ये ऑलरेडी है, बस आप आपके माइंड के शोर की वजह से इसे फील नहीं कर पा रहे हो। ये आंसर फिर बढ़ा और ये बुक आपके पास आई। एंड इसके साथ ही ऑथर स्पिरिचुअल टीचर बन गए। अब ऑथर इस बुक में बताते हैं इंट्रोडक्शन में ही कि एक सच जो आप में खुद में मौजूद है। ये बुक ऑथर का वर्क बताएंगी शब्दों में हर इंडिविजुअल्स के साथ, स्पिरिचुअल सीकर्स के साथ, जो उन्होंने पिछले 10 सालों से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में किया है। ऑथर सबके थैंकफुल होते हैं इस सभी से लोग वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ वो माइंड पैटर्न ब्रेक करे जिससे इंसान सफ़र करते। ऑथर को भरोसा है कि ये बुक जो लोग रेडी है इनर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उनकी इच्छा है कि ये बुक काफ़ी लोगों तक पहुँचे। जो सीड इस बुक को पढ़ते वक्त बोए जा रहा है वो एक दिन प्रबोधन के रूप में प्रत्येक मनुष्य तक पहुंचकर उससे प्यारा सा पेड़ उगेगा। इस बुक में क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं ऑथर से सेमिनार्स, मेडिटेशंस में या प्राइवेट काउंसलिंग सेशंस में, वो सब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में दिए गए हैं, सो दैट वो सब क्वेश्चन अगर आपको भी आए तो इजीली आंसर्स अवेलेबल हो। उन्होंने यहाँ लोगों की अनकॉन्शियसनेस और डिसफंक्शन के बारे में बताया है, और जो कॉमन बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है जैसे रिलेशंस में कन्फ्लिक्ट्स, इन सब के बारे में भी बताया गया है। सब नॉलेज ज़रूरी है। जब तक आप गलत को गलत की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी। इल्यूजन्स फिर से आएंगे, पेन भी फिर से होगा। इस लेवल पे ऑथर बताएंगे कि खुद में और पर्सनल प्रॉब्लम में कुछ गलत कैसे ना करें। उन्होंने दूसरी लेवल पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस की ट्रांसफॉर्मेशन का बताया है जो अभी अवेलेबल है। नो मैटर आप कहाँ हो, आपको अपने माइंड के जाल से कैसे फ्री होकर एनलाइटन स्टेट में जाकर हर रोज़ जीना है, ये इस बुक से सीखे। सिर्फ माइंड से ही इस बुक को जानना नहीं है बल्कि डीपली फील भी करना है। ऑथर हमें कुछ न्यू नहीं सिखाने वाले हैं, बल्कि जो हमें नहीं पता बस वो हमें जो हम भूल गए हैं उससे ज्ञात कराएंगे। जो नॉलेज है पुराना या न्यू वो एक्टिवेट होगा और बॉडी के हर एक सेल्स तक पहुंचेगा। इस बुक में उन्होंने इनर एक्सपीरियंस बताया है एंड मेंटल रेजिस्टेंस के हेवी लेयर्स को कैसे कट करके हम एक प्लेस पे पहुंच सकते हैं हमारे खुद में, कि आप ये सब सुनोगे एंड इस के बाद आप में से ही आवाज़ आएंगी अंदर से कि हाँ मुझे सच पता है, सच जो भी है वो सब मैं जानता हूँ। इसके बाद इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फर्स्ट चैप्टर कि यू आर नॉट योर माइंड, मतलब आप आपका माइंड ही नहीं हो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।